नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने मीराबाई के जीवन परिचय को तथा उनके साहित्य परिचय को संक्षिप्त में देखा है। अब इस व्याख्यान में हमें मीरा के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मीराबाई की पदावली, इस पदावली में से हमारे पाठ्यक्रम में समाविष्ट कुल 3 पदों का अध्ययन करना है। ये तीनों पद जो है इतने सुंदर बन गए हैं, बिल्कुल सीधे साधे सरल भाषा में, बिल्कुल हमें आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है मीरा ने अपने काव्य या पदों के लेखन के लिए किया हुआ है। हमें पता है कि मीराबाई की यह पद जो है, जिन पदों में कृष्ण के प्रति एक विशिष्ट प्रकार की समर्पण भावना है और उसी समर्पित भाव से मीरा ने अपने मन के विचारों को, मन की भावनाओं को जो है कृष्ण के प्रति समर्पित की है। तो पहले पद में मीराबाई जी कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो इस पद में मीराबाई कहती है कि इस पूरे संसार में कृष्ण के प्रति मेरा कोई भी आराध्य नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मतलब मोर पंखों वाला मुकुट पहने हुए कृष्ण को मैं अपना पति मान चुकी हूँ। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर मुकुट है वह मेरे पति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छांडी दई कुल की कानी। छांडी दई मतलब छोड़ दी, त्याग दी। छांडी दई कुल की कानी, कानी यानी मर्यादा, मतलब उस कृष्ण की प्राप्ति के लिए मैंने अपनी कुल की परंपराओं को तक त्याग दिया है। छांडी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। मैंने कृष्ण की प्राप्ति के लिए अपने कुल की मर्यादाओं को तक छोड़ दिया है। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को मैंने बो दिया है तथा अपने आंसुओं के जल से उसे सींचा है। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। भक्ति देखी राजी हुई, जगती देखी रोई। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। उस फैली हुई प्रेम रूपी बेल पर अब आनंदमयी फल लगने लगे हैं। मैं भक्ति भावना को देख प्रसन्न होती हूँ और लोग सांसारिक विषय भोगों की बात करते हैं तो मैं दुखी हो जाती हूँ। अतः हे कृष्ण, मेरी एकमात्र अर्जी है कि तुम मेरा उद्धार करो। तो इस तरह हम देखते हैं कि बिल्कुल सहज भाव से, बिल्कुल सुंदर भाव से मीरा ने अपने पदों के माध्यम से जो है कृष्ण के प्रति एक विशिष्ट समर्पण भाव जो है व्यक्त किया है। वह इस पहले पद में कहती है कि इस पूरे संसार में कृष्ण के बिना मेरा कोई भी आराध्य नहीं है। मैंने अपने जीवन काल में अगर किसी को आराध्य माना है तो वह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। मोर पंखों वाला मुकुट पहने हुए कृष्ण को मैं अपना पति मान चुकी हूँ। उस कुल कृष्ण की प्राप्ति के लिए मैंने कुल की मर्यादाओं को त्याग दिया है। कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल को मैंने बो दिया है तथा अपने आंसुओं के जल से उसे सींचा है। उस फैली हुई प्रेम रूपी बेल पर अब
आनंदमयी फल लगने लगे हैं। मैं भक्ति भावना को देख प्रसन्न होती हूँ और लोग सांसारिक विषय भोगों की बात करते हैं तो मैं दुखी हो जाती हूँ। हे कृष्ण, मेरी एकमात्र अर्जी है कि तुम मेरा उद्धार करो। तो इस पहले पद में जो है, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही, अब तुम ही मुझे तार सकते हो, अब तुम ही मुझे मेरा उद्धार कर सकते हो। इस तरह की बात, इस तरह की अपने मन की भावना जो है मीरा ने इस पद में व्यक्त की है। पहले पद की तरह दूसरा पद भी जो है बड़ा सुंदर है। इस पद में कृष्ण विरह में दीवानी बनी मीरा की व्यथा जो है व्यक्त हुई है। मीरा इस पद में कहती है कि हेरी मैं दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरो कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरी, हेरी मतलब अरी, अरी मैं दर्द दीवानी, दर्द दीवानी नहीं दर्द दीवानी, प्रेम दीवानी हम जिसे कहते हैं। और दर्द यानी दर्द, प्रेम की पीड़ा वगैरह, और दीवानी मतलब प्रेम में पागल हुई, इस तरह पगली सी, इस तरह। और यहाँ पर मीरा कहती है कि अरे मैं प्रेम की पीड़ा में पागल हुई और मेरा दर्द, मेरी पीड़ा जो है जाने मेरो कोई, मेरे पीड़ा को जो है कोई भी जानने वाला नहीं है। घायल की गति घायल जाने, जाने मतलब समझ सकता है। जो घायल होता है वही दूसरे घायल की परिस्थिति जो है समझ सकता है, उसका दर्द जो है समझ सकता है। कि जिन लोई लाई होई, जौहरी की गति जौहरी जाने, कि जिन जौहर होई, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जौहरी मतलब रत्नों की पारख करने वाला, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रत्नों की पारख करने वाला जो जौहरी होता है उसकी अवस्था जानने के लिए दूसरा जौहरी ही होना चाहिए। सूली ऊपरी सेज हमारी, सोवना किस बिंद होई। सेज मतलब शैया, सूली ऊपरी सेज हमारी, सोवना किस विद होई। सोवना यानी सोना, सूली ऊपरी सेज हमारी, सोवना किस विद होई। गगन मंडल पे सेज पिया की, गगन मंडल यानी शून्य स्थान, जहाँ पर कोई नहीं रहता है, ऐसा गगन मंडल। गगन मंडल पे सेज पिया की, किस विध मिलना होई। हमारी प्रिया की, कृष्ण की सोने की जगह जो है वह गगन मंडल में है, तो हमारा मिलन जो है कैसे हो सकता है। दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिलिया नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जद वैद सावलिया हुई। तो इस पद में यहाँ पर हम देखते हैं कि मीरा जो है कहती है कि और यह पद जो है सखी को, यह मीरा जो है अपनी सखी को, अपनी सहेली को कहती है कि हे सखी, प्रभु के प्रति मेरी प्रेम भावना मुझे पागल बना रही है। मेरी इस विरहाग्नि को कोई समझ नहीं पा रहा है और समझेगा भी कैसे, क्योंकि मेरे इस दर्द को वही समझ सकता है जिसने इस दर्द का अनुभव किया हो। मेरे हृदय ने इस आग को संजोया हुआ है, जैसे रत्नों की परख केवल एक जौहरी ही कर सकता है, वैसे ही जिसने प्रेम की पीड़ा रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त किया है वही मेरा दर्द समझ सकता है। अब इस मीरा का दर्द उसी समय मिट पाएगा जब स्वयं सांवले कृष्ण वैद्य बनकर उपस्थित हो जाएंगे। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य सावलिया
होई, मतलब यह सावले कृष्ण जो है जब वैद्य बनकर आ जाएंगे तभी इस मीरा का दर्द जो है, मीरा की पीड़ा जो है वह मिट जाएगी। इस तरह हम देखते हैं कि कृष्ण विरह में दीवानी बनी हुई यह इस मीरा की व्यथा जो है इस दूसरे सुंदर पद में अभिव्यक्त हुई है। बिल्कुल यह तीसरा पद भी जो है उसी तरह भगवान के प्रति मीरा का समर्पण भाव जो है स्पष्ट करने वाला है। तो इस पद में मीराबाई कहती है कि मैं शरण हूँ तेरी, हरि बिन कुन गति मेरी। मैं तेरी शरण में आ गई हूँ और तुम्हारे बिना जो है मेरा जीवन जो है गतिहीन है। आपके बिना मेरा जीवन गतिशील नहीं बन सकता। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। आदि अंत नित नाव तेरो, हिया मेरे फेरी। बेरी बेरी पुकारी कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर, बीच में घेरी। नाव फाटी पाल बांधो, बुड़त है बेरी। बिरहनी पीव की बाट जोवे, राखी लयो नेरी। दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। तो इस पद में हम देखते हैं कि भगवान के प्रति मीरा का एक विशिष्ट प्रकार का समर्पण भाव जो है इस पद में स्पष्ट हुआ है। तो इस पद में मीरा कहती है कि हे हरि, तुम्हारे बिना मेरा जीवन गतिहीन है। हरि बिन कुन में गति मेरी। तुम्हारे बिना मेरा जीवन जो है गतिहीन है। आपके बिना मेरा जीवन जो है गतिशील नहीं बन सकता। तुम ही मेरे प्रतिपालक हो। प्रतिपाल यानी पालनहार, पालक। तुम ही मेरे प्रतिपालक हो, मेरे पालक हो और मैं तुम्हारी दासी हूँ। मेरे जीवन के आदि से अंत तक, आदि अंत नित नाव तेरो। मेरे जीवन के आदि से अंत तक तुम्हारा ही नाम मेरे हृदय पर छपा हुआ होगा, मेरे हृदय पर अंकित है। मैं बार बार पुकार कर तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे अपने दर्शन दो। हे प्रभु, मुझे तुम्हारे दर्शन की आस लगी हुई है। आकर मेरी सुध लो। यह संसार दुखों और प्रतिकूलताओं का सागर है और मैं इसके बीच फंसी हुई है। क्योंकि हम मीरा के जीवन परिचय में हम देखते हैं कि पति के निधन के पश्चात जो है ये मीरा पूरी तरह से अकेली हो जाती है और इसी एकांतवास के कारण जो है वह जो है अनेक सारे दुखों के साथ जो है घिर जाती है। और इसी कारण वह कहती है कि यह संसार जो है दुखों और प्रतिकूलताओं का सागर है और इन दुखों के बीच, इन संकटों के बीच, इन प्रतिकूलताओं के बीच जो है मैं फंसी हुई हूँ। मेरी नाव टूट फूट गई है। प्रभु, जल्दी से पाल बांधो, वरना नाव के डूबने में देर नहीं है। पाल बांधो यानी मुझे आसरा दो, मुझे सहारा दो, है ना। मैं आपकी विरहिणी अपने पिया यानी भगवान की राह देख रही हूँ। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखो। आपकी दासी मीरा सदैव राम यानी भगवान का स्मरण करती है। मीरा ने स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दिया है। अतः आकर मीरा की सुध लो, उसका उद्धार करो। दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ और आप जल्द से जल्द आकर मेरी सुध लो। इस तरह हम देखते हैं कि मीरा की पदावली मीरा के जीवन काल का बहुत बड़ी भेंट है। मीरा की पदावली में जिस तरह के पद आए हुए हैं वह सारे पद जो है निश्चित रूप से उसमें एक प्रकार की व्याकुलता है, उसमें दर्द की पीड़ा है और उसके साथ साथ उसमें श्री कृष्ण के प्रति एक तन्मयता का भाव भी है। और इन सारे भावों के कारण जो है यह मीरा के पद जो है काफ़ी पठनीय बन गए हैं और बार बार गाने योग्य, पढ़ने योग्य यह पद जो है बड़े सुंदर पद हमारे इस पाठ्यक्रम में लगाए हैं। तो इन 3 पदों का
हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। आप जो है इस वीडियो के माध्यम से इन 3 पदों का अध्ययन जो है आपको भी करना है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं और अगले लेक्चर में हम घनानंद के पदों के साथ जो है जल्द ही मिलेंगे। आज के लिए यहीं पर हम ये व्याख्यान जो है समाप्त करते हैं। धन्यवाद।